जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बस ये एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। उसके बाद यूं ही आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। उसके बाद जितना मर्जी आप लिख सकते हो। आपको ये पेपर देने में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि इसमें जितने भी सारे आंसर है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ और इसके बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए दोस्तों, आधुनिक जीवन का मतलब हो कि दोस्तों अभी के जीवन में, जैसे पहले के जीवन में लोग यूट्यूब में पढ़े नहीं रहते थे, व्हाट्सएप चैट पे पढ़े नहीं रहते थे, रील्स नहीं देखते थे। ये अभी का बात चल रहा है, आधुनिक समय यानी अभी के समय होता है आधुनिक समय मतलब। ठीक है, तो अभी के समय में तनाव जो है, टेंशन का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रमुख स्रोत का मतलब होता है कि आखिर तनाव जो टेंशन है वो इसका स्रोत क्या है। स्रोत मतलब कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो तनाव के प्रमुख स्रोत मतलब वो तनाव जो है वो कहाँ से आ रहा है। स्रोत मतलब होता है आना, कहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो अभी के समय में जो लोगों के पास टेंशन बना हुआ है, तनाव जो बना हुआ है, हमारे पास भी टेंशन है। अभी के समय में हर लोग के पास टेंशन है, चाहे उसके पास ज़्यादा पैसा हो चाहे कुछ भी हो। हर लोगों के पास अभी के समय में तनाव बना रहता है, टेंशन बना रहता है। उसका स्रोत क्या है, मतलब वो कहाँ से आ रहा है टेंशन, वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आधुनिक समय, मान लो कि यहाँ पे हम लोग सभी लोग रहते हैं, ये हमारा दुनिया है, ऐसे समझो। ठीक है, अब तो ये मान लो कि हमारा भारत देश है जिसमें हम लोग सभी लोग रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये टेंशन कैसे आता है। तो आधुनिक समय माने अभी के समय में हम लोग बात करेंगे कि टेंशन का आने का स्रोत क्या है, यानी कारण क्या है, कहाँ से शुरुआत होता है इसका टेंशन आने का रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पारिवारिक, हमारा हम लोग के ऊपर क्या होता है, पारिवारिक बोझ होता है। खिलाना पिलाना, शादी करना, बच्चों को लालन पालन करना, ये एक हमारा पहली समस्या है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे ऊपर तनाव आते हैं, टेंशन आते हैं। दूसरा आर्थिक स्थिति। आर्थिक मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। जब आपका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा तो आप घर में पैसा नहीं भेज पाएंगे, आपके बच्चे पैसे के बिना तरसेंगे, आप अच्छे शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आर्थिक समस्या हो गया। कर्ज, अभी के समय में लोग के पास बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, इसके वजह से भी एक पहला स्रोत ये भी है जिसकी वजह से अभी के टाइम में टेंशन बना रहता है। कार्य, लोग दिन रात कार्य में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं और अपने मतलब अपने जीवन को नहीं देखते हैं। महंगाई, अभी के समय में बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये भी एक तनाव का कारण है। यूट्यूब, लोग यूट्यूब में पड़े रहते हैं, रील्स रील्स रील्स, ये भी एक तनाव और टेंशन का कारण है। नौकरी, लोग नौकरी के पीछे भी भाग रहे हैं, ये भी एक टेंशन का कारण है। समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी को समय, कोई समय बर्बाद कर रहे हैं उसको लेकर के कोई टेंशन है, कोई समय कम बोल रहे हैं, यानी कि कोई ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे पास समय बच ही नहीं रहा है, कोई इस चीज़ को लेकर के टेंशन में। बीमारी, अभी के समय में सभी लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, ये भी एक हमारा अभी टेंशन का क्या कारण है अभी के समय में। प्रेम, सबसे ज़्यादा लोग प्रेम में फंस रहे हैं, प्रेम में उलझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ठीक है, आपस में अगर कोई आपस में एक दो रिलेशनशिप में है, ये किसी को बात करते हुए किसी और से देख लिया तो उसको मतलब क्या हो जाता है, यानी जैसे बोलते हैं ना, शक होने लगता है, उसके बाद ये दोनों का दोस्ती टूट जाता है। ये भी एक तनाव का कारण है। लोग सबसे ज़्यादा तनाव और टेंशन में तो अभी के युग में, अगर आधुनिक समय में देखा जाए तो वही लोग रहते हैं जो प्रेम में फंसते हैं। नेक्स्ट है भीड़, अभी के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड फैल गया है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, अभी के लोग क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के सभी लोग टेंशन है सभी के ऊपर। ठीक है, तनाव बना हुआ है। काम, सभी लोग काम काम कर रहे हैं, ये काम करना वो काम करना। अभी एक के साथ 10-10 लोग काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कभी भी किसी का पेट अभी नहीं भर रहा है कुछ भी करने से। अगर 10 रुपये कमाने की इच्छा है, 10 रुपये कमा भी लेना, तो फिर इच्छा होता है कि हम 15 रुपये कमाएं। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है टोटल, जिसके वजह से अभी के समय में हमें तनाव उत्पन्न होता है, हमें टेंशन आता है, और यही सब उसका स्रोत है। यही सब इसका क्या है, स्रोत है। ठीक है, तो वही सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक बार वीडियो को देखोगे उसके बाद दोबारा बोलोगे कि हम इसको ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखते हैं आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, भूमिका, आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को अनेक सुविधाएं दी है। अभी के समय में हमें अनेक सुविधाएं मिला है, जैसे अभी सोशल मीडिया में हम लोग को मोबाइल मिल गया, अनेक सुविधा है, गाड़ी मिल गया, लेकिन इसका उल्टा दुष्प्रभाव भी तो पड़ रहा है ना। लेकिन इसके साथ ही यह तनाव का कारण भी बन गया है। लेकिन ये सब जितना सुविधा नहीं दिया ना, उससे ज़्यादा क्या देके चला गया, गम देके चला गया, तनाव देके चला गया। ठीक है, तेजी से बदलता हमारा जीवन शैली में, हमारा जीवन जो शैली है वो तेजी से बदल रहा है। अभी मोबाइल आ गया, 5G आ गया, सब कुछ आ गया, जीवन हमारा तेजी से बदल रहा है। ठीक है, और ये जो है ना, हमारा शैली में व्यक्ति को कई प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है। जीवन शैली तो हमारा बदल रहा है, लेकिन बहुत सारे दबावों का सामना भी हमको करना पड़ता है। जैसे भी हम लोग दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, इसका सामना करना पड़ रहा है ना।
यह दबाव के कारण तनाव उत्पन्न होता है। यही दबाव जो होते हैं यूट्यूब का, फेसबुक का, ये का, वो का, कर्ज का, यही सब चीज़ हमारे ऊपर क्या करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं। देखिए तनाव जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में, तनाव का कारण आज कल की टेक्नोलॉजी है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतना ही हमारे ऊपर तनाव भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। आजकल के लोग फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में इतना बिजी हैं कि उसके पास एक दूसरे को टाइम या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को समझने का कोशिश भी नहीं करते हैं, अपने काम में ही उलझा जा रहा है, ठीक है। यानी वो अपने ही काम में क्या कर रहे हैं, उलझता जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का दिमाग स्ट्रेस यानी तनाव में आने लगा है, हम लोग टेंशन में आने लगे हैं। नेक्स्ट, आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत। अभी भी देखेंगे तो सभी लोग फ्री फायर में रहते हैं। 10 लोग अगर एक जगह भी है ना तो बात नहीं करेंगे, एक का फेस उधर है, एक का फेस वो कोना में, एक का फेस वो कोना में, हम लोग ऐसा देखते हैं, ठीक है। तो आधुनिक जीवन शैली में तनाव के निम्नलिखित स्रोत हैं। कौन कौन सा स्रोत है, काम का दबाव, अभी के समय में देखेंगे लोगों के ऊपर काम का दबाव है, हमें ये काम करना चाहिए, हम बिजी हैं ऐसे करके। पारिवारिक दबाव, आर्थिक दबाव, कार्य जीवन संतुलन, कर्ज लेना, कर्ज और लोन, ठीक है, महंगाई और खर्चों का बोझ, 24 घंटा उपलब्ध रहना मोबाइल में, यूट्यूब में, नौकरी की असुरक्षा, नौकरी नहीं मिल रहा है, सूचना का अधिक भार, हमें इतना ज्ञान भर दिया जा रहा है कि हमारे माइंड में सेट भी नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएँ, ठीक है, यातायात और भीड़, अभी के समय में यातायात और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या, विवाह या प्रेम संबंधों में संघर्ष, दीर्घकालीन बीमारियाँ, समय की कमी, समय प्रबंधन की कमी, ये सारा हम लोग देखेंगे भी नीचे एक करके, बस पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा आपको समझाएंगे इसमें नहीं, क्योंकि सारा इजी लैंग्वेज में लिखा गया और ये आप लोग ऑलरेडी पहले से भी समझ जाते होंगे, ठीक है। पहला देखिए, काम का दबाव। आधुनिक जीवन मानी कि अभी के समय में अधिकांश लोग काम के अत्यधिक बोझ और समय सीमा के दबाव में रहता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, इतना ही समय में हमको करना है, मतलब काम और समय के अंदर वो बंध गया है, ठीक है, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा, पारिवारिक दबाव, परिवार का भी दबाव होता है लोगों के ऊपर। पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है, विवाह संबंधित जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की देखभाल होती है, ये सब चीज़ हमारे ऊपर तनाव का एक स्रोत बन गया है, तनाव हमारे ऊपर आते रहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक दबाव। आर्थिक मतलब कर्ज का पैसा, आर्थिक मतलब होता है रुपया से रिलेटेड, ठीक है। आर्थिक अस्थिरता, एक जैसा हम अगर आज 10,000 हम कमा लिए तो क्या पता कल हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये आर्थिक अस्थिरता बना रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता है। कर्ज, घर का राशन आदि की समस्या तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। ये सब समस्या लोगों के साथ अभी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य जीवन संतुलन। लोग क्या करते हैं, कार्य और जीवन को एक दूसरे से संतुलन नहीं कर पाते, काम कर रहे हैं और जो हमारा अपना जीवन है, कहता है ना कि अगर काम कर रहे हैं तो अपना शरीर को भी ध्यान दो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते लोग। या तो कोई लोग काम में ही पूरा बिजी हो जाते हैं, या तो फिर कोई लोग अपने जीवन आने के अपने ही शरीर को देखते रहते हैं, लेकिन दोनों में संतुलन करना होता है। लोग अभी के समय में संतुलन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, अभी के समय में कार्य जीवन संतुलन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग अपने कार्य को और जीवन को संतुलन ही नहीं कर पा रहे हैं। लंबे समय तक काम करना और परिवार के साथ समय ना बिता पाना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मतलब वो क्या करते हैं, लंबे समय तक काम करते रहते और अपने जो परिवार है उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। इसकी वजह से मानसिक रूप से वो टेंशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़ापन आने लगता है। कर्ज और लोन, बहुत से लोग अपने घर या कर, ठीक है, अपने घर के लिए, अपने कार के लिए, यहाँ पे कर लिखा गया, ठीक है, अपने कार जो गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, अपने घर के लिए, अपने कार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, या किसी व्यवसाय कोई बिजनेस के लिए लोन लेते हैं और इसे समय पर वो चुकाने का दबाव तनाव का कारण बन सकता है, ठीक है। उसको समय पर चुकाना है, पैसा देना है, कर्ज लिए वो देना है, ये उसके ऊपर तनाव का एक कारण बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है महंगाई और खर्चों का बोझ। उसके ऊपर महंगाई और खर्चों का बोझ रहता है, ठीक है। वर्तमान जीवन शैली में बढ़ती हुई महंगाई और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष व्यक्ति को निरंतर चिंतित रख सकता है, ठीक है। अभी के समय में महंगाई बढ़ती जा रहा है और जीवन में अनेक तरह का क्या होती है, आवश्यकता पड़ती जा रही है, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए दिन रात क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं और इसकी वजह से वो चिंता में फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 24 घंटे उपलब्ध रहना यूट्यूब में, फेसबुक में, ठीक है। तो आधुनिक समय में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया की वजह से लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जिससे मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न होती है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, अगर ये सब हिंदी में लिखने के लिए नहीं जानोगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। नौकरी की असुरक्षा, आधुनिक युग में अधिकांश लोगों का डर नौकरी से निकाले जाने का होता है, जिससे वह तनाव में रहता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि हमें नौकरी प्राप्त हुआ तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कुछ लोगों को नौकरी पाने के लिए वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। नेक्स्ट, सूचना का अधिक भार,
यानी कि हमें हमारे अंदर माइंड में इतना अधिक सूचना भर दिया जाता है ना कि हम उसको मतलब संभाल भी नहीं पाते। जैसे देखिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अत्यधिक जानकारी की उपलब्धता व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति में डाल सकती है। यानी कि जो आपको मोबाइल के माध्यम से या तो फिर आप कोई न्यूज़ वगैरह देखते होंगे अखबार वगैरह के माध्यम से, ठीक है, आपको जितना ज्ञान दिया जाता है क्या आप अपने माइंड में उतना सेट कर पाते हैं? नहीं सेट कर पाते हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से जितना भी सारी जानकारी दिया जाता है अपने माइंड में हम लोग सेट नहीं कर पाते हैं। और अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, और ये सभी तनाव बना रहता है। सोशल मीडिया में चीज़ों को देखते हैं, जैसे अभी मान लो कि कहीं दुर्घटना हो गई, सोशल मीडिया में देखें तो वो भी एक टेंशन बन जाता है देख करके, सभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हो गई है, क्योंकि अभी के समय में सभी लोग बीमार पड़ते हैं। अभी के समय में बीमार होना एक सामान्य स्थिति है, ठीक है, हर कोई बीमार होते हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनी हुई है, ठीक है, हर लोग बीमार होते जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं। बीमारी, दर्द और तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। ये जो बीमारी है, दर्द है, समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, ये अभी तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है यातायात और भीड़ भाड़। यातायात मतलब जो लोग अभी घर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कमाने के लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यही सब चीज़ों को यातायात बोलते हैं। जो लोग बिजी हो गए हैं, ठीक है, तो यातायात और भीड़ भाड़, यातायात की समस्याएं, भीड़ भाड़ और शहरी जीवन की समस्याएं, क्योंकि शहरी जीवन की समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़, मशीनों की आवाज़, ये चीज़ बन रहा है, वो चीज़ बन रहा है, मतलब इस तरह का ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टेंशन में बीत रहा है अभी शहर लोगों का। भीड़, जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है वो, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब चीज़ों बिल्कुल, क्या हम लोग शहर भी जाते हैं लगता है कब यहाँ से बाहर निकले, है ना। तो ये भी एक टेंशन का कारण बना रहता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या। अब कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के आपस में क्या होता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम और मेरा दोस्त आपस में लड़ जाते हैं, तो ऐसा भी समस्या अभी के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं ना। तो व्यक्तिगत संबंधों में समस्या, जैसे दोस्तों और परिवारों के साथ समस्याएं, तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। अगर अभी के समय में दोस्त के साथ, परिवार के साथ थोड़ा मोड़ा उलझन हो जाता है तो तनाव बना रहता है, टेंशन बना रहता है, वो लड़ गए तो ऐसे हो गया, वो हो गया, ये बात बोल दिए। विवाह या प्रेम संबंधों में संघर्ष, ठीक है, आधुनिक समय में विवाह प्रेम संबंध का संघर्ष तनाव का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जो प्रेम संबंध का जो संघर्ष है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें एक दूसरे के प्रति गलत फहमियाँ, यानी कि प्रेम में जो लोग करते हैं वो एक दूसरे के प्रति अगर गलत फहमी हो जाता है तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, बातें नहीं करते हैं, बात की कमी से, या तो फिर गलत फहमी हो जाता है एक दूसरे को, या तो फिर बात की कमी से बात नहीं करते हैं, तो बोलते हैं कि आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि दीर्घकालीन बीमारियां। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक उसको बीमारियां छोड़ते नहीं हैं, वो लंबे समय तक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, तो भी वो टेंशन में रहते हैं। अभी के समय में, वर्तमान समय में लोग बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, जिसमें कुछ रोग, मधुमेह जैसे रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, कैंसर आदि जैसे बीमारियों का सामना करने वाले लोग अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा बीमारी होता है, ठीक है, जो लंबे समय तक व्यक्तियों को पकड़ के रखता है। समय की कमी, अभी के टाइम में लोगों के पास समय ही नहीं है। आधुनिक जीवन की व्यवस्था में, है ना, आधुनिक जीवन की व्यस्तता में, यानी कि व्यस्तता मतलब बिजी में, यानी कि अभी के समय में क्या हो गया, लोग बिजी हैं, तो इसमें लोगों के पास समय की कमी भी तनाव का एक बड़ा स्रोत बन गया है। अभी के व्यस्त जिंदगी में लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, लोगों के पास अपने के लिए भी समय नहीं है, तो दूसरे के लिए क्या रहेगा। समय प्रबंधन की कमी, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, यानी कि लोग अभी समय को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। समय का सही प्रबंधन ना कर पाने के से क्या होता है पता है, काम अधूरा रह जाता है। अगर आप समय को सही से मैनेज नहीं करोगे, प्रबंधन नहीं कर पाओगे, तो आपका अधूरा ही काम होगा, इससे सारा काम आपका रह ही जाएगा, ठीक है, जिससे और अधिक दबाव और तनाव उत्पन्न होता है। अब हम बोलेंगे दोस्तों निष्कर्ष में कि उपरोक्त पंक्तियों से, यानी जो ऊपर जितने सारे हम लोगों ने पंक्ति पढ़ा उससे स्पष्ट है कि उपरोक्त स्रोत हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ऊपर ऊपर हम लोग जितना भी क्या पढ़ें, हम लोग जितना भी स्रोत पढ़े ऊपर, वो सभी स्रोत हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। इन तनाव का सही प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। प्रबंधन मतलब ये जितने भी सारा तनाव है इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे ताकि हम लोग टेंशन ना लें और हमारे ऊपर टेंशन ना आए, तनाव ना आए, इसलिए इसको प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और संतुलन जीवन जी सकें। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।